आत्मा ही नहीं दिल भी रोता है जब कोई फौजी देश सेवा के लिए शहीद होता है। वर्ष 2019 में हमारे देश के 40 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। शामली जनपद में मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये अमित कोरी का घर है जो पुलवामा हमले में शहीद हुआ था। और यहाँ पर 40 जो हमारे देश के नौजवान शहीद हुए थे उनके आप देख सकते हैं तस्वीर में 40 जवान दिखाए गए हैं। और अमित कोरी के घर पर यहाँ पर जितने भी आप तस्वीर देख रहे हैं सब शहीदों की तस्वीर लगी हुई है। अमित कोरी के घर पर मैं मौजूद हूँ क्योंकि आज पूरे देश ने 40 जो देश के जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। अमित कोरी के पिताजी जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। बेटे को आज शहीद हुए 4 साल हो गए हैं। पुलवामा हमले में हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, तो आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? 2019 में 40 जवान शहीद हुए थे। उनमें शामली जनपद का रेलपार निवासी एक हमारा लाल भी अमित कोरी था। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और शहीद परिवार भी नम्र आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इससे हमें गर्व भी है और फ़ख्र भी है और दुख तो है ही, लेकिन क्या करें, जो चला गया वो तो बीच में करता नहीं, लेकिन इनकी याद हमेशा सताती रहेगी। देखिए, बेटे की याद हमेशा सताती रहेगी, दुख भी है और फ़ख्र भी है। दोनों बातें अमित कोरी जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे उनके पिताजी ने कही है। बाबूजी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि खुफिया विफलता के कारण हमारे देश के जो 40 जवान हैं वो वर्ष 2019 में शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं खुफिया विभाग को उन्होंने इसमें सबसे बड़ा कारण माना है। तो इसमें आप क्या मानते हैं, ये सही है क्या है? इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार इसकी जांच कराए या विपक्ष इसकी जांच कराए, हकीकत क्या थी और खुफिया विभाग की विफलता क्या है। यानी कि आप मानते हैं कि आज से 4 साल पहले जो हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, आप भी उसमें दोबारा से जांच की मांग करते हैं? हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इसकी एक फिर भी नहीं हुई, दोबारा तो जी होगी जी। जांच की मांग बार बार उठती है लेकिन जांच कोई नहीं करवाता। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं दिग्विजय सिंह जी, उनके इस बयान को आप सही ठहराते हैं कि जो उन्होंने खुफिया विभाग की खुफिया विफलता बताई है उसमें कहीं ना कहीं सही है? इसके लिए तो मैं सहमत नहीं हूँ जी, किसकी विफलता है और किसकी क्या है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि अब 4 साल हो चुके, अब तक इसकी जांच नहीं हुई। आप जांच की मांग करते हैं? जी हाँ, हम जांच की मांग करते हैं। अच्छा बाबूजी, ये बताइए कि आज से जब 4 साल पहले आपका बेटा शहीद हुआ था, सरकार ने जो आपसे वादे किए थे क्या वो पूरे किए हैं? सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए। इसमें जितना भी उन्होंने योगदान दिया है वो हम तक पहुंच चुका है। जैसे कि आपने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बयान के अनुसार के खुफिया विफलता रही है, आप भी मांग की बात उठा रहे हैं। हाँ। तो 4 साल हो गए, इस 4 साल के समय में आपने कितनी बार यहाँ के अधिकारियों को या सरकार को पत्र लिखा है? इसके बारे में तो हमने पत्र नहीं लिखा। हमने तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी को ही पत्र लिखा था धारा 370 हटने के लिए। और एक कुडाने के हैं यूनियन अध्यक्ष शवीज मलिक जी, उनके द्वारा पत्र मोदी जी को भेजा था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने कार्रवाई करी। जो 370 धारा हटी, ये उन्हीं का परिणाम है। यानी कि जो हमारे देश में शहीद हुए थे उसके बाद आपने 370 जो धारा थी, हाँ। जम्मू कश्मीर में, उसको हटाने की मांग रखी थी। हाँ। और वो मांग आपकी पूरी हुई है? पूरी हुई है, वो मांग हमारी पूरी हुई। लेकिन आपके बेटे के साथ साथ देश के 40 जवान शहीद हुए थे। कहीं ना कहीं आप जैसे आपके मन में एक टीस है कि भाई जांच होनी चाहिए, तो ऐसे ही सभी शहीदों के परिवार के लोग भी होंगे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे?
मेरी तो जितने 40 जवान शहीद हुए उनसे यही गुजारिश है कि वे जांच की मांग करें। देखिए, आज 14 फरवरी है, वर्ष 2023 है। वर्ष 2019 में हमारे देश के 40 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे और कहीं ना कहीं इन 4 सालों में शहीदों के जो परिवार के लोग हैं वो आज भी जांच की मांग कर रहे हैं। अमित कोरी के पिताजी मेरे साथ मौजूद रहे हैं। इन्होंने भी जो देश के जितने भी 40 जवान शहीद हुए उनके परिवार सहित जांच की मांग उठाई है, क्योंकि आज तक ये नहीं पता चल सका है कि हमारे देश के जो 40 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे वो किस कारण से हुए थे। हालांकि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उनका एक ट्वीट सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि खुफिया विफलता के कारण हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में अब जो देश के 40 जवान शहीद हुए थे उनके परिजन भी जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो अपने वादे किए थे, जो भी सहायता इनको देने की बात कही थी, वो वादे पूरे हुए हैं। अब देखना होगा कि 40 जो देश के जवान शहीद हुए थे उनके परिजनों की मांग, जो जांच की मांग है, वो सरकार कर पाती है या नहीं। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।